हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर मिस्टर विशाल गुप्ता। सो आज की इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का यहाँ पे हेनरी का नियम के देखने वाले हैं और इसका हेनरी का नियम और हेनरी के नियम के उपयोग देखने वाले हैं। एग्जाम की दृष्टि से देखें तो ये 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, झारखंड बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड में इसका क्वेश्चन पूछ दिया है और इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछेगा हेनरी का नियम क्या है तथा हेनरी का नियम का नियतांक क्या होता है, चाहे पूछेगा हेनरी के नियम का कोई एक उपयोग लिख के बताएं। ठीक है, तो आज की इस लेक्चर को बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हुए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। ठीक है, तो देखो हेनरी का नियम, तो हेनरी का नियम बोलता क्या है। इस नियम के अनुसार, ध्यान दो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, क्या स्थिर ताप पर मतलब ताप कांस्टेंट होगा। ठीक है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होता है। क्या होता है? दाब का समानुपाती होता है। क्या होता है? दाब के समानुपाती होता है। फिर से देख लो, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, दाब के क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, जैसे सपोज करो कोई एक यहाँ पे हम जार ले रहे हैं। ठीक है, और उसमें हम यहाँ पे पहले से द्रव भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये द्रव इसमें हम भर दिए हैं। ठीक है, जब ऊपर से कोई एक गैस, ठीक है, कोई एक गैस यहाँ पे जब दाब लगाता है, ठीक ना, तो ये क्या बोल रहा है, गैस की द्रव में विलेयता मतलब घुलना होता है। ठीक है, मतलब जो उसमें घुल रहा है। ठीक है, गैस की द्रव में विलेयता है, जो गैस घुल रहा है उसका समानुपाती होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रेशर दोगे उतना ज़्यादा घुलेगा, जितना ज़्यादा द्रव में प्रेशर दोगे अकॉर्डिंग टू फिगर उतना ज़्यादा तुम्हारा यहाँ पे गैस घुलेगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, एम समानुपाती पी। ठीक है, एम समानुपाती पी। यहाँ पे एम तुम्हारा क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा, और पी क्या है, प्रेशर। पी क्या है, प्रेशर, दाब। ठीक है, तो एम समानुपाती पी हेनरी के नियम से। ठीक है, तो एम इज इक्वल टू जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट के एच होगा। ठीक है, के एच पी। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, हेनरी नियतांक हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ देखो तुम्हारा यहाँ पे एम क्या है, एम है घुली हुई गैस की मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा। ठीक है, और P क्या है, दाब है, प्रेशर है। P क्या है, दाब। ठीक है, और KH क्या है, हेनरी नियतांक, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी नियतांक। ठीक है, हेनरी नियतांक है। एक बार इसको फिर से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, ताप कांस्टेंट है, ये जो यहाँ पे इसमें जो टेम्परेचर है ये तुम्हारा कांस्टेंट है, मतलब स्थिरांक है, स्थिर होते। ठीक है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता का मतलब घुलना होता है, मतलब कोई भी चीज उसमें घुल रहा है, विलेयता दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, एम समानुपाती पी। एम क्या है, एम यहाँ पे घुली हुई गैस की मात्रा है, पी क्या है, प्रेशर है। तो एम समानुपाती पी है, तो जब यहाँ पे समानुपातिक चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कांस्टेंट के एच है, तो यहाँ पे के एच का मतलब हो गया हेनरी नियतांक। ये तुम्हारा हो गया, और तुम्हारा इस क्वेश्चन का यहाँ पे तुम्हारा आंसर हो गया हेनरी के नियम के बारे में। ठीक है, तो आगे देखो हेनरी के नियम के उपयोग क्या क्या है। ठीक है बाबू, हेनरी का देखो नियम का उपयोग वैसे बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पे जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा, जो तुम लोग को याद करने में आसानी हो, जो तुम लोग समझ सकते हो, उसको यहाँ पे मैंने 3 टॉपिक को दिया हुआ हूँ। पहला क्या है, सोडा जल। पेप्सी पीते हो ना, पेप्सी, उसमें जब देखते हो जब पेप्सी को जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो जब उसको हिलाते हो, जब एक बार उसको प्रेशर मारोगे अंदर से, तो जब उसका ढक्कन खोलोगे तो कितना गांज टाइप का आता है ना, पूरा एकदम मतलब ऊपर उठने एकदम करोगे तो पूरा एकदम ऊपर उठ जाता है वो पेप्सी वाला। तो हेनरी के लॉ से ही वो काम करता है। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, फर्स्ट में सोडा जल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का विलयन है। ठीक है, तथा जल का विलयन है जिसमें CO2 उच्च दाब व निम्न दाब पर भरा जाता है। ठीक है, क्योंकि उच्च दाब पर अत्यधिक मात्रा में CO2 घुल जाता है। जो क्या बोल रहा है, ध्यान समझो, सोडा जल, वही पेप्सी, सोडा जल या पेप्सी ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का विलयन है। जो सोडा जल कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का विलयन है। ठीक है,
जिसमें CO2 उच्च दाब व निम्न दाब पर भरा जाता है। जिसमें जब उसको पैक किया जाता है तो उसमें CO2 उच्च दाब तथा निम्न दाब दोनों में भर दिया जाता है, क्योंकि उच्च दाब पर अत्यधिक मात्रा में CO2 घुल जाता है। उच्च दाब पर अत्यधिक मात्रा में क्या हो जाता है, CO2 घुल जाता है। क्या हो जाता है, घुल जाता है। ठीक है, तो सेकेंड देखो इसका फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड है इसका ऊंचाई पर या पर्वतारोही। ठीक है, जो पर्वतारोही जो पर्वत पर चढ़ते हैं उसके बारे में बोल रहा है। ऊंचाई पर या जब पर्वतारोही जब ऊंचे स्थानों पर जाते हैं तो वहां पर वायु के दाब में कमी हो जाता है। ठीक है, ऐसे तुम समझो जैसे तुम कोई पहाड़ पर चढ़ोगे तो वहां पे जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो तुमको लगेगा कि अब ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। ठीक है, तुमको मतलब तुम ज़्यादा हाँफने लगोगे। ठीक ना, तो वही ये बोल रहा है वहाँ पर जब जाओगे तो वायु के दाब में कमी हो जाता है। ठीक है, हेनरी के नियम के अनुसार दाब में कमी से, ठीक है, क्या बोल रहा है, हेनरी के नियम के अनुसार दाब में कमी से गैसों की घुलनशीलता में कमी आ जाती है। ठीक है, हेनरी के नियम के अनुसार दाब में कमी से गैसों की घुलनशीलता में कमी आ जाती है, जिसके कारण रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है। इस अवस्था को एनॉक्सिया कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था को क्या कहते हैं, एनॉक्सिया कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं, एनॉक्सिया। ठीक है, इसके कारण चक्कर आना, धुंधलापन जैसी अवस्था प्रकट होती है। कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है इस अवस्था में। ठीक है, ध्यान दो। सेकंड नंबर है ऊंचाई पर या जब पर्वतारोही ऊंचे स्थान पर जाता है तो वहाँ वायु के दाब में कमी हो जाता है। ठीक है, हेनरी के नियमानुसार दाब में कमी से गैसों की घुलनशीलता में कमी आ जाता है, जिसके कारण रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है। इस अवस्था को एनॉक्सिया कहते हैं। इसके कारण चक्कर आना, धुंधलापन जैसी अवस्था प्रकट होती है। कभी कभी ये मृत्यु का कारण भी बन सकती है। ठीक है, तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में तुम लोग को एकदम समझ के इसको तुम लोग याद कर लेना। पर्वत के बारे में, जैसे पर्वत पर चढ़ते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो जिसके कारण रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कमी हो जाती है और इस अवस्था को एनॉक्सिया कहते हैं। इसके कारण चक्कर आना और धुंधलापन जैसी अवस्था प्रकट होती है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में तुम लोग को दिया हूँ। ठीक है, याद हो जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नॉर्मली जो हम लोग बोल चाल के भाषा में जो लैंग्वेज यूज करते हैं सेम वही लैंग्वेज तुम लोग को यहाँ पे दे दिया हूँ। बस समझ जाना, याद हो जाएगा। ठीक है, रटना नहीं, समझना। तीसरा नंबर वही है, सेम है। जब गोताखोर समुद्र की गहराई में जाते हैं, जैसे जो यहाँ पे मतलब समुद्र के बारे में जो नॉलेज लेते हैं, ठीक है, उन्हीं को बारे में बोल रहा है। जब गोताखोर समुद्र के गहराई में जाते हैं तो वहाँ वायु के दाब में वृद्धि हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वायु के दाब में वृद्धि हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जिससे अत्यधिक मात्रा में गैसें से रक्त में घुल जाती है। ठीक है, क्या बोल रहा है, जिससे अधिक मात्रा में गैस से रक्त में घुल जाती है। जब गोताखोर वापस पृथ्वी के सतह पर आते हैं, ठीक है, तो दाब में कमी के कारण रक्त में घुली हुई गैसें तेजी से बाहर निकलती है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे जब अंदर गए तो वहाँ पे दाब में वृद्धि हो जाता है। ठीक है, जब वहाँ पे अंदर गए तो दाब में वृद्धि हो जाता है, तो उस अकॉर्डिंग तुम्हारा बॉडी वहाँ पे ढल गया। ठीक है, दाब में वृद्धि सहन कर लिया। लेकिन जब तुम वापस पृथ्वी की सतह पर आते हो, समुद्र से बाहर निकलते हो, तो दाब में कमी के कारण रक्त में घुली हुई गैसें तेजी से बाहर निकलना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, एकदम तेजी से बाहर निकलना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, जिसके कारण जिससे रक्त में नाइट्रोजन के बुलबुले का निर्माण होता है। ठीक है, जिससे रक्त में नाइट्रोजन का बुलबुले का निर्माण होता है। ठीक है, और कोशिकाओं को यह नष्ट कर देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के बुलबुले क्या करते हैं, कोशिकाओं को नष्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण एक चिकित्सीय अवस्था वेट्स का निर्माण होता है। ठीक है, और जब ये ऐसा होता है तो उसे हम वेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वेट्स का निर्माण होता है, जो अति पीड़ादायक होता है। ठीक है, जो अति पीड़ादायक होता है या कभी कभी मृत्यु का कारण बन जाता है। इससे बचने के लिए, इस कंडीशन से बचने के लिए गोताखोर अपने साथ हीलियम गैस से तनुकृत सिलेंडर लेके जाते हैं। ठीक है, इससे देखो तुम कभी भी देखे होगे उनका पीछे एक ऑक्सीजन होता है और एक हीलियम गैस से तनुकृत से सिलेंडर होता है। तो इसी कारण नाइट्रोजन के बुलबुले न बने, इसी कारण वो गोताखोर अपने साथ हीलियम गैस को तनुकृत सिलेंडर लेकर वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर फिर से सुन लो। तीसरा नंबर है, जब गोताखोर समुद्र के गहराई में जाते हैं, ठीक है, तो वायु के दाब में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जिससे अधिक मात्रा में गैस से रक्त में घुल जाती है। ठीक है, जिससे अधिक मात्रा में गैस जो है वो रक्त में घुल जाती है। कौन घुलता है, गैस में रक्त घुल जाती है। ठीक है, जब गोताखोर वापस पृथ्वी की सतह पर आते हैं तो दाब में कमी के कारण रक्त में घुली हुई गैसें तेजी से बाहर निकलना स्टार्ट कर देती है, जिससे रक्त में नाइट्रोजन के बुलबुले का निर्माण होता है, जो कोशिकाओं को
और नष्ट कर देते हैं, ठीक है, जो कोशिकाओं को नष्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण एक चिकित्सीय अवस्था वेट्स का निर्माण होता है जो अति पीड़ादायक होता है या कभी कभी मृत्यु का कारण बन जाता है। इससे बचने के लिए गोताखोर अपने साथ हीलियम गैस से तनुकृत सिलेंडर को ले जाते हैं। एक नंबर में ये पूछ सकता है कि जब गोताखोर को ये डर रहता है कि नाइट्रोजन के बुलबुले बनते हैं तो कौन सा गैस लेकर अपने पीठ पर जाते हैं, तो तुमको बोलना होगा हीलियम गैस से तनुकृत सिलेंडर लेके वहाँ पे वो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले हेनरी का नियम देखा, एकदम आसान था, ये भी एकदम सिंपल था। अगर सिर्फ हेनरी का नियम पूछे तो बस इतना ही तुमको लिखना है जो डिस्प्ले पर शो हो रहा है। अगर हेनरी का नियम का उपयोग पूछे तो तुमको इस तीनों में से कोई एक देना है। इस 3 नंबर में या तो फिर देखो, या तो ये पूछेगा 1 या 2 नंबर में हेनरी का नियम किसे कहते हैं, या तो फिर ये पूछेगा हेनरी का नियम का उपयोग है। MVVI ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन उसको मिस नहीं करना है। सो आज की इस वीडियो में यहीं तक। अगर तुम लोग को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।